बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाक 301 का क्विज़ नंबर 5 जो कि फ़ाइनल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद इजीली आप अपना क्विज़ अटैम्प्ट कर सकते हो विद 110% श्योरिटी के साथ। यही क्विज़ आपके भी इंशाल्लाह रिपीट होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चूज़ द फॉलोइंग प्रोफेशनल एजुकेशनल फील्ड अमॉन्ग द फॉलोइंग, यानी कि प्रोफेशनल जो एजुकेशनल फील्ड है वो हमने चूज़ करनी है। तो प्रोफेशनल इसमें ई कॉमर्स, कॉमर्स, बिजनेस और इंजीनियरिंग है, तो ये सारे ही प्रोफेशनल एजुकेशनल फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ दीज। बी आंसर जो है ना हमारे पास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट डज द टर्म बाईलेटरल रिलेशनशिप्स इंडिकेट। जो टर्म है ना बाईलेटरल रिलेशनशिप्स, बाईलेटरल का मतलब जो होता है ना बाई का मतलब होता है टू। तो दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाईलेटरल रिलेशनशिप्स बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारे पास कि रिलेशनशिप्स बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, ये इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑल रिजर्व ऑयल रिजर्व्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। यानी कि ऑयल के जो ख़जाने हैं, ऑयल के जो ज़खायर हैं वो पाकिस्तान में किस सिटीज़ में पाए जाते हैं। तो ऑयल जो है वो हमारे पास जेहलम, मियाँ वाली और अटक। कौन कौन से, जेहलम, मियाँ वाली और अटक में पाए जाते हैं। ये जो ज़खायर वाला जो चैप्टर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाकिस्तान इज़ लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशनल सेक्टर, वन ऑफ द रीज़न इज़। पाकिस्तान जो है ना वो एजुकेशन सेक्टर में पीछे चल रहा है, इसकी वजह क्या है। तो इसमें वजह है स्टूडेंट टीचर रेशो। ठीक है, स्टूडेंट टीचर रेशो यानी कि हमारे यहाँ उतने टीचर्स नहीं हैं जितने स्टूडेंट हैं और उस लिहाज से भी कुछ इश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द डिपॉजिट ऑफ क्राइम, सॉरी क्राइम कह रहा हूँ, क्रोमाइट। ठीक है, क्रोमाइट के जो ज़खायर हैं वो किन सिटीज़ में पाए जाते हैं। तो क्रोमाइट बेसिकली ज़्वाब। ठीक है, ज़्वाब जो सिटी है वहाँ पे उसके ज़खायर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हर जो हमारे पास मदनियात हैं उनके डिफरेंट सिटीज़ में ज़खायर हैं। ठीक है, हर एक का आपको पता होना चाहिए, फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन डिप्लोमाज आर ऑफर्ड एट विच लेवल ऑफ एजुकेशन। स्पेशलाइज्ड जो डिप्लोमे होते हैं वो किस लेवल ऑफ एजुकेशन पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल होता है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड डिप्लोमे प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एजुकेशनल सिस्टम जो होगा पाकिस्तान का ये भी आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद है विच रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अडॉप्टेड दी पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी थी वो किस रूलिंग पार्टी ने अडॉप्ट की थी। तो ये पीपी जो ट्रिपल पी आप बोलते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अडॉप्ट की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि पाकिस्तान बिकम्स मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन विच डेट। यानी कि जो यूएन है जिसको हम बोलते हैं, यूएन का पाकिस्तान मेंबर कब बना था। तो पाकिस्तान मेंबर बना था सितंबर 30 1947। ठीक है, सितंबर 30 1947 में बना था और 6 साल तक। ठीक है, 6 दफ़ा यानी कि उसका मेंबर रहा है, आप कह सकते हो कि 6 साल तक। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स डू नॉट प्रोवाइड ए डिस्टेंस एजुकेशन। अब डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली होती क्या है। डिस्टेंस एजुकेशन की सिंपल एग्जांपल है हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते। ठीक है, हमें कोई फिज़िकल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठ के मोबाइल से भी पढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो नहीं प्रोवाइड करती। तो नीचे आए, इलामा इकबाल भी प्रोवाइड करती है एंड वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स। उसके बाद है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये आपको जो है ना डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करती। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्लान्स प्रोवाइडेड एक्सटर्नल फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट टू पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो तो उन्होंने ये बोला कि कौन से इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की है। तो आपको पता है आईएमएफ सबसे पहले है और वर्ल्ड बैंक और कोलंबो प्लान। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान किन लोगों का कर्जदार है। तो ये 3 लोग हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कि ये हमारे पास आया था कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन। जो खरीफ की फसलें होती हैं, आप ये कह सकते हो कि जो गर्मियों की फसलें होती हैं, ठीक है, वो कब बीजी जाती हैं। तो ये मई और जून। ठीक है, मई और जून में इनको जो है ना वो काश्त किया जाता है। ठीक है, ये जो पेंडू लोग हैं मेरे तरह उनको तो पता है, बट शहरी बाबियों को नहीं पता होता। ठीक है, उसके बाद है विच पॉलिसी प्रमोट्स फ्री इकॉनमी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, कौन सी पॉलिसी जो है ना वो प्रमोट करती है जिसमें क्या होता है कि फ्री इकॉनमी होती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी फ्री होती है, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटिव्स होते हैं। तो ये बेसिकली होता है
प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन जो हो जाए ना जब, तो उसमें फ्री इकॉनमी होती है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट सब कुछ ही होता है उसमें, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ रिच इन जिप्सम, ठीक है। अभी पहले हमने सल्फर को देखा आई थिंक, उसके बाद क्रोमाइट, अब जिप्सम है, ठीक है। कि जिप्सम का जो है वो किस सिटी में सबसे ज़्यादा है, तो जिप्सम बेसिकली जेहलम में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो हमारे पास। उसके बाद है कि व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रिसाइड इन रूरल एरियाज, यानी कि रूरल जो एरियाज़ हैं उनमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी रहती है, तो 70% अबाउट ऐसी पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि विच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी मोर यूनिवर्सल जो लेवल ऑफ एजुकेशन है हमारे, वो हमारा कौन सा है, प्राइमरी लेवल है, ठीक है। प्राइमरी लेवल है जो कि बिल्कुल क्या है, मेड ऑफ यूनिवर्सल है, मूड ऑफ यूनिवर्सल आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 6 के प्राइमरी कंसर्न ऑफ सिक्योरिटी स्टेट इज़ अचीव्ड विया, यानी कि जो प्राइमरी कंसर्न होती है, प्राइमरी कंसर्न का मतलब ये है कि हमारी सबसे पहली जो परेशानी आप कह सकते हो वो है सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी। तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय मिलिट्री अरेंजमेंट्स एंड डिप्लोमेसी, यानी कि उसमें हमारी मिलिट्री अरेंजमेंट्स भी ठीक हो और डिप्लोमेसी भी ठीक हो, तो दोनों इसके राइट आंसर है, यानी कि जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है विच स्टेट ग्रांटेड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान इन लॉन्चिंग कराची स्टील मिल्स, ठीक है। पाकिस्तान में जब कराची स्टील मिल लॉन्च की गई थी तो किस स्टेट ने पाकिस्तान को टेक्निकल और इकोनॉमिक एड प्रोवाइड की थी, तो ये बेसिकली रशिया थी। और इसको एक और नाम भी दिया जाता है यार, सोवियत यूनियन, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 8 कि द फर्स्ट गोल गैस रिजर्वर्स इन पाकिस्तान वर फाउंड इन। अभी यहाँ पे मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो गैस के ज़खायर थे वो कहाँ पे पाए गए थे, सुई के मुकाम पे, ठीक है। इसीलिए हमारी जो गैस है उसको क्या बोलते हैं, सुई गैस, यानी कि ये वहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, बट ये आप क्या कह सकते हैं कि कॉमन नॉलेज में एक तरह का इजाफा है कि जो गैस के साथ हम सुई गैस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, ये बेसिकली वो उस मुकाम की वजह से यूज़ करते हैं जहाँ पे ये पहली बारी दफ़ा हमने इसको रिज़र्व किया था, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 पे चलते हैं, 9 पे, कि पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन विच डेट, पाकिस्तान कब बना था यूनाइटेड नेशंस का मेंबर, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सितंबर 30 1947 में बना था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि विच रूलिंग पार्टी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, किसने नेशनलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। ट्रिपल पी भी आप याद रख सकते हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ठीक है। आपको क्वेश्चन रिपीट होंगे और अगर आप लोग वीडियो लेफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट जिनका रिपीट होता है उनको पता होता है कि वो क्वेश्चन अगेन एंड अगेन जब रिपीट होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद है कि बायलैटरल रिलेशनशिप्स का क्या इंडिकेट कर रहा होता है, तो इट्स आर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। ये क्या है, रिलेशनशिप है कितनी स्टेट्स के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद है कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर पॉलिसी प्रमोट्स इन द साउथ एशियन रीजन, ठीक है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी साउथ एशियन रीजन के अंदर प्रमोट की गई थी, क्यों, फॉर डिटरेंस, ठीक है, फॉर डिटरेंस, ये इसका राइट ऑप्शन है जो मुझे मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मिडल लेवल ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल, यानी कि मिडल लेवल जो होता है पाकिस्तान के अंदर वो किस लेवल को प्रोवाइड की जाती है, तो एज़ आपको पता है कि जो 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिडल हिस्सा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पाकिस्तान इज़ लैकिंग बिहाइंड इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्यों एजुकेशन सेक्टर में पीछे जा रहा है, वजह है स्टूडेंट टीचर रेशो इज़ हाई, स्टूडेंट टीचर रेशो इज़ हाई, ये ऑप्शन राइट है। उसके बाद है कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडस्ट्री पाकिस्तान इनहेरिटेड एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, इनहेरिटेड यानी कि पाकिस्तान को आप ये कह सकते हो कि विरासत में मिली थी, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कितने परसेंट इंडस्ट्री विरासत में मिली थी, तो जस्ट 4%, कितनी, जस्ट 4% इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख के आपने क्या करना है कि कंफ्यूज नहीं होना, ये दो तरह का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, तो अगर आपको सेम यही स्टेटमेंट देखने को मिलेगी तो वो होगा 1948, कब,
1948 में बना है। बट जो आपको ये देखने को मिले कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, तब वो बना है, पाकिस्तान का जो बना है वो 1961 में बना है। यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट आंसर क्या है, 1948। ठीक है, इसने मुझे काफ़ी कंफ्यूज किया है, इसकी वजह से एक दो स्टूडेंट का गलत भी हो गया था। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द डिपॉजिट्स ऑफ क्रोमाइट, क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है, जोब का जो सिटी है हमारे पास वहाँ पे पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। ठीक है, ये देखें जब जब क्वेश्चन रिपीट होता है आपको मज़ीद उसका याद होता जाता है और ये आपके फाइनल के लिए बेस्ट है। उसके बाद है विच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड यूनिवर्सल, कौन सा लेवल एजुकेशन का यूनिवर्सल बना देना चाहिए, तो वो है प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास जनाब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, 9 पे चलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर हाउ मैनी टाइम्स, पाकिस्तान जो है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर कब तक रहा, कितने टाइम्स तक, तो 6 टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था 6 टाइम तक रहा है। ठीक है, और पहली दफ़ा कब ज्वाइन किया था, सितंबर 30 1947 में। ठीक है, उसके बाद है कि विच कंट्री हैज़ रिमेन्ड रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो अभी तक रिलायबल और कंसिस्टेंट फ्रेंड है वो कौन है, वो चाइना है। ठीक है, कोई भी और नहीं है। ठीक है, चाइना है। उसके बाद अफ़गानिस्तान भी था बट अब वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, जब हमने उनको यहाँ से बदर कर दिया है, और ईरान वाले जो उनको वैसे आपने डरा दिया है, तो अब रह गया चाइना। ये पहले भी चाइना था और अब भी चाइना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्विज़ का नंबर 1 है। ठीक है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है, अगेन ये क्वेश्चन देखें बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि बायलेटरल रिलेशनशिप क्या होता है, तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, बायलेटरल का मतलब ही टू होता है, सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, ये देखें उन्होंने क्वेश्चन पूरा चेंज किया है। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वाज इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की जब बात करेंगे तो आपने ये वाला यूज़ करना है 1961। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर वो सिर्फ पूछें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ होगा 1948 में। ठीक है, उसके बाद है कि हाउ मच एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फॉरेस्ट्स हैं उनका वो कितना एरिया कवर करते हैं, तो ओनली 5%। ठीक है, 4 to 5% कवर करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या है, 5%। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 4 है कि अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन हाउ मैनी इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड। ठीक है, ये पॉलिसी सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन की ये किसने अडॉप्ट की थी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको हम बोलते हैं PPP। तो उस टाइम कितनी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज की गई थी, ओनली 10। ठीक है, 30 नहीं थी। ठीक है, ओनली 10 थी। ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, ओनली 10 इंडस्ट्रीज थी जब उस टाइम उनको नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद है वाटर लैगिंग एंड सैलिनिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ एरीगेशन। ठीक है, एरीगेशन की सबसे बड़ी वजह है जो वाटर लैगिंग और सैलिनिटी होती है ना, पानी की जो नमकिनियात जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये एरीगेशन का इशू ज़्यादा इसमें बनता है। उसके बाद क्वेश्चन 7 है कि व्हाट विच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड यूनिवर्सल, कौन सा एजुकेशन का लेवल में यूनिवर्सल बनाना चाहिए, तो ये है प्राइमरी लेवल। ठीक है, क्या है, प्राइमरी लेवल। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे रिपीट हो रहे हैं आपको याद होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स को कब बीजा जाता है, काश्त किया जाता है, तो ये मई और जून। ठीक है, मई और जून का जो दौरानिया है इसमें इसको काश्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्टील मिल्स ऑफ पाकिस्तान इज़ सिचुएटेड इन, जो पाकिस्तान की स्टील मिल है वो बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे है, किस सिटी में है, तो वो कराची में ही है। जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो स्टील मिल वो कराची में ही है। ठीक है, जो रशिया की हेल्प से बनाई गई थी। उसके बाद है स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू physically present at institute and can apply study remotely and this method is used in which type of education system, ये वही चीज़ है कि अगर स्टूडेंट ना तो उसको ज़रूरत है कि वो फिज़िकली जाए इंस्टीट्यूट में और जाके हाज़िरी लगवाए, ना ही उसको जो है ना वो कुछ करने की ज़रूरत है, बल्कि घर बैठ के मोबाइल से या पीसी से इजीली काम कर सके, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट है। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स डू नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट, ये अगेन 10 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिमेन टू रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, तो ये कौन है, चाइना ही है जो पाकिस्तान का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, मैं साथ में वो हाई लेटर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर आपको मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखा देता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ है वही कि स्टूडेंट डू नॉट नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट, यानी कि अगर स्टूडेंट जाए ना, जैसे कि हम हैं, हम अपनी एग्जांपल देते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, राइट आंसर इसका है, बल्कि कुछ स्टूडेंट जाते हैं बट उसका फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद है कि विच परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान रेजिड्यूज इन रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ में कितने परसेंट एजुकेशन पाकिस्तान की पॉपुलेशन रहती है, 70% रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट घोस्ट स्कूल्स, घोस्ट स्कूल्स का मतलब ये है कि ऐसे स्कूल जिसमें आपको चुड़ैलों के बारे में बताया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है ये सिर्फ वो स्कूल होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर पर मौजूद होते हैं, ठीक है, ओनली ऑन पेपर लिस्ट, ठीक है, पेपर्स पर मौजूद होते हैं, उनका सब कुछ मिल रहा होता है जो ऊपर वाले बैठे होते हैं, बट वो सही में वो स्कूल्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन फोर है कि विच रूलिंग पार्टी अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन, तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ट्रिपल पी है, जिसने पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन अडॉप्ट की थी, और इसके दौर में ही 10 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जो नेशनलाइज्ड कर गई, ठीक है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ द डिपोजिट्स ऑफ क्रोमाइट, क्रोमाइट वाला काफ़ी रिपीट हो रहा है, क्रोमाइट किस सिटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ज़ोआब, ठीक है, ज़ोआब के इलाके में पाया जाता है। क्वेश्चन 6 है कि व्हाट वेयर आर द डिपोजिट्स ऑफ सल्फ़र, सल्फ़र के जो डिपोजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो सल्फ़र के जो डिपोजिट्स हैं वो आपके कलात, खैरपुर और मर्दान, ठीक है, कलात, खैरपुर और मर्दान, ये 3 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे सल्फ़र के आपको ज़खायर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपने, मैं अगेन बता रहा हूँ, इनको आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड मेंबर ऑफ़ यूएन काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर पाकिस्तान कितने टाइम्स तक रहा है, 6 साल तक, या आप कह सकते हो या 6 टाइम्स तक कह सकते हो, ठीक है। इन विच ईयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड, देखें यहाँ पे मैं भी गलत कर गया था क्योंकि मैंने आपको इसका क्लियर किया है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये लफ्ज़ देखने को मिले आईडीबी, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये 1948 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1948 में, और 1961 में हुआ था जब पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, तो पाकिस्तान में नहीं है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, तो जिस इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1948 आएगा, इसको बीच में वैसे ही कट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन द हाउ मेनी इंडस्ट्रीज़ वर नेशनलाइज्ड, ये वही चीज़ है जो मैं आपको अगेन बता रहा था, 10 ऐसी इंडस्ट्री थी जो पीपल्स पार्टी के दौर में नेशनलाइज की गई थी, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड एशिया एंड अफ्रीका इन देयर स्ट्रगल फॉर विच ऑब्जेक्टिव, एशिया और अफ्रीका के अंदर पाकिस्तान ने किस चीज़ को सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो वो है डी कलोनाइजेशन, ठीक है, डी कलोनाइजेशन, ठीक है, डी कलोनाइजेशन, जो ये जो कॉलोनियाँ बनाना है, यानी कि ज़मीन जो है इरीगेशन एग्रीकल्चरल ज़मीन है उसको ख़त्म करके कॉलोनीज़ बनाना है, और इस तरह से उसको, पर अब तो पाकिस्तान में ये बिज़नेस बन चुका है, ठीक है। उसके बाद है इन विच ईयर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, अगेन क्वेश्चन है कि किस ईयर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर है 1948। अब यही बात मैं अगेन बता रहा हूँ जहाँ पे आए कि आईडीबी इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का जब लफ्ज़ आएगा तब आपने 1961 लगाना है, ठीक है, 61 सॉरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट विच लेवल ऑफ एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल, तो ये हमारे पास आ जाता है प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल ऐसा लेवल है जिसको हमको यूनिवर्सल बनाना चाहिए, ठीक है। अगेन क्वेश्चन है कि IDPP स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये वही चीज़ है जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये वो बैंक है जो 1961 में बना था, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन 4 है कि पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ़ यूनाइटेड नेशंस, कब बना था पाकिस्तान मेंबर, सितंबर 30 1947, सितंबर 30 1947 में बना था। उसके बाद है व्हाट डज द टर्म बायलैटरल रिलेशनशिप, बायलैटरल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, रिलेशंस बिटवीन टू स्टेट्स, दो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, बायलैटरल। उसके बाद है पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड, क्या सपोर्ट कर रहा है एशिया और अफ्रीका के लोगों के लिए, तो वह है कोलोनाइजेशन, डी कोलोनाइजेशन, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका बिल्कुल राइट है। उसके बाद है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट पोलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो पोलराइजेशन है उसके बारे में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे देखें कि पोलराइजेशन डैमेज एजुकेशन इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल ठीक है, पोलराइजेशन हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स, इट्स राइट, पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर सब यूनिट्स एंड इंस्टीट्यूशन, इट्स राइट, बट द जो नॉट ट्रू है वो हमारे पास क्या है, इट लीड्स टुवार्ड्स बेटर एजुकेशन सिस्टम, तो ऐसा कभी नहीं होता
कि एजुकेशन के अंदर जो पोलेटाइजेशन है वो अच्छे एजुकेशन स्टैंडर्ड की तरफ लेके जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। डी ऑप्शन इसका राइट है हमारे पास। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ डिपोजिट्स ऑफ क्रोमाइट, क्रोमाइट कहाँ पे पाया जाता है? ज़ोब जो है हमारे पास, अगेन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है आपके सामने, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इन जिप्सम, जिप्सम में कौन सी सिटी है? तो वो है जेहलम, ठीक है। जिप्सम जेहलम, जिप्सम जेहलम, दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपको इससे भी याद होना चाहिए। 10 है हमारे पास क्वेश्चन के द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एनुअल जीडीपी इज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो एनुअल जीडीपी है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर की, वो कितनी है? 26%। कितने सॉरी 26% है यार, जो आपकी एनुअल जीडीपी है, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाजमी करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाऊंगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।